नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आइए, भयानक युद्ध छिड़ गया। दंभोधव ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वास्तव में नारायण के तप की शक्ति नर को मिल रही है। वर्षों तक दोनों का युद्ध चलता रहा। उधर जैसे ही नारायण ने अपनी तपस्या के 1000 वर्ष पूरे किए, नर ने दंभोधव का एक कवच तोड़ डाला। कवच टूटते ही वरदान के कारण नर की मृत्यु हो गई। दंभोधव प्रसन्न हुआ कि एक कवच भले ही नष्ट हो गया, किंतु उसका शत्रु भी नष्ट हो गया। वो विजय आनंद करते हुए अपने नगर लौट गया। उधर नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए। नारायण ने वर के रूप में उनसे मृत संजीवनी मांगी, जिसे महादेव ने उन्हें प्रदान किया। वो विद्या लेकर नारायण तत्काल नर के मृत शरीर के पास पहुंचा और उसे जीवित कर दिया। अब नर तपस्या को गया और नारायण ने दंभोधव को ललकारा। दोनों के रूप गुण में कोई भेद न था। इसी कारण दंभोधव को लगा कि नर लौट आया है। दोनों में पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ और जैसे ही नर ने 1000 वर्षों की तपस्या पूर्ण की, नारायण ने दंभोधव का एक और कवच तोड़ डाला। कवच टूटते ही नारायण मृत हो गए, किंतु नर ने नारायण को मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। अब फिर नारायण तप को गए और नर ने दंभोधव को पुनः युद्ध के लिए ललकारा। ये क्रम चलता ही रहा और तब तक चलता रहा जब तक उस असुर के 999 कवच नष्ट नहीं हो गए। जब अंतिम कवच शेष रहा तो दंभोधव भयभीत हो सूर्यदेव की शरण में चला गया, जिन्होंने उसे अपने तेज का एक भाग बनाकर स्वयं में समा लिया। उधर तपस्या पूर्ण कर नर और नारायण उसे ढूंढते हुए सूर्यदेव के पास पहुंचे और उनसे कहा कि वे दंभोधव को उनके सुपुर्द कर दें। किंतु शरणागत की रक्षा करने के लिए सूर्यदेव ने ऐसा नहीं किया। तब नरनारायण ने सूर्यदेव की भर्त्सना करते हुए कहा, हे सूर्यदेव, आपने ही अविवेक के कारण इस असुर को ऐसा वरदान दिया जिससे पृथ्वी त्रस्त हो गई। आपके वरदान के कारण हम दोनों भाई 999 बार मृत्यु का कष्ट भोग चुके हैं, ये जानते हुए कि इसका वध अनिवार्य है। आप इसकी रक्षा कर रहे हैं, अतः अब आपको भी इसका दंड भोगना पड़ेगा। जाइए, हम आपको श्राप देते हैं कि इस असुर को अगला जन्म आपके ही तेज से मिलेगा और इसे जीवन भर संघर्ष करना होगा। यही नहीं, अगले जन्म में भी इसके वध के लिए हम दोनों भाई पुनः जन्म लेंगे। नर और नारायण के श्राप के कारण ही दंभोधव द्वापर युग में सूर्यदेव के तेज के साथ उसी एक बचे हुए कवच के साथ कर्ण के रूप में जन्मा। द्वापर में नर और नारायण अर्जुन एवं कृष्ण के रूप में जन्मे, जिनके कारण अंततः कर्ण मृत्यु को प्राप्त हुआ। सूर्य एवं और के मेल के कारण जहाँ कर्ण में सूर्यदेव का तेज और अतुल बल था, वही असुर दंभोधव के प्रभाव से उसने धर्म का मार्ग त्याग कर अधर्म का मार्ग चुना और अंत में उसका पतन हुआ।